अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। गाइज़ आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर आपको आपकी मुर्गियाँ जो है वो अंडे कम दे रही हैं या अंडे ठीक दे रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये अंडे इस तरह नहीं है जिस तरीके से मुर्गी को देने चाहिए, या आपकी मुर्गी जो है वो अंडे बिल्कुल नहीं दे रही, तो इसकी मैं आपको जो वजूहात बताऊंगा तो आप यकीन मानिए आप ख़ुद भी कहेंगे हाँ यार, ये जो वजूहात मुझे बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर यही हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है और जो मसले मुझे पेश हुए हैं वही मसले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किन किन वजूहात की बिना पर मुर्गी अंडा देना छोड़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। गाइस देखें, मुर्गी अंडा नहीं दे रही तो उसकी सबसे पहली वजह जो हो सकती है वो यही हो सकती है कि उसको सर्दी की वजह से जो है वो अंडा नहीं दे रही। देखिए, जब सर्दी लगती है ना मुर्गी को और बर्ड को सर्दी लगती है तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो अंडे को छोड़ देती है। देखिए, ये मुर्गी बहुत सेंसिटिव होती है, इसकी जान जो है वो बहुत छोटी होती है, तो थोड़ी सी भी सर्दी अगर लगती है तो ये जो है वो अंडा देना छोड़ देती है। तो आपने इस सर्दी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। आपने ये नहीं करना, देखिए गलती कभी नहीं करना कि आपने केज के जो है वो सारे सुराख बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, ये आपने कभी नहीं करना। आपने जो है वो कुछ ना कुछ सुराख वगैरह वेंटिलेशन के लिए छोड़ना है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपने बंद रखना है ताकि अंदर गर्माइश रहे और सर्दी किसी तरफ से ना आए। ठीक है। आगे आगे अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर थोड़ा सा पानी भी ठंडा जो है वो मुर्गी पी लेती है तो उससे जो है वो उसका गला ख़राब हो जाता है, उसको सर्दी लग जाती है, उसको नज़ला लग जाता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर हिम्मत ताकत ख़त्म हो जाती है और उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो अंडा देना छोड़ देती है या अंडा कम कर देती है। तो आपने इस पानी का ख्याल रखना है। हर 3 घंटे के बाद जो है वो अपने पानी को तब्दील करना है। ताज़ा पानी या थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो आपने पानी उनको ऑफ़र करना है और उनको पिलाना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बात आ जाती है वो बिस्तर की बात आ जाती है। देखिए, बिस्तर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बिस्तर के अंदर बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। मुर्गियों को जो आपने नीचे बिछाली बिछाई हुई है उसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल उसके अंदर गीलापन नहीं होना चाहिए। हल्का सा भी गीलापन होगा तो उसके ऊपर मुर्गी बैठेगी चलेगी तो उसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर ठंडक आएगी और उसको सर्दी लग जाएगी। जब जैसी सर्दी लगेगी तो उसने क्या करना है, अंडा नहीं देना। तो आपने बिछाली को, एक तरीका तो उसका ये है कि आप उसको धूप में, सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको धूप लगाएं और उसको जो है वो सुखाने की कोशिश करें। अगर आपके लिए ये काम करना मुश्किल है, क्योंकि धूप लगाना और फिर वापस अंदर लाना बड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा करें कि आप पंजा ले लें, जो लोहे का पंजा होता है। अगर नहीं है आपके पास तो वो बाज़ार से ख़रीद लें। उस पंजे के ज़रिए से जो नीचे का जो रोज़ जो है वो नीचे की बिछाली को ऊपर करें और ऊपर की बिछाली को नीचे कर दिया करें। इससे ये है कि वो बिछाली के अंदर हवा चल जाती है तो बिछाली सूख जाती है, क्योंकि सारी रात मुर्गियाँ ऊपर केज के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीट वगैरह करती हैं, जिसकी वजह से वो जो उनकी बिछाली है वो जो है वो गीली रहती है। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो है वो आपने चूने का इस्तेमाल कराना है। चूने का, देखिए मुर्गी अंडा देती रहती है, तो रोज़ अंडा दे दे के जो है वो उसके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसके अंडे की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो चूना आप घर ले आएँ, घर में ला के रख दें चूना, और चूना जो है उनकी वो अंदर केज के अंदर उनको जो है वो डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा जो है वो छिड़काव सा आपने कर देना है केज के अंदर बिछाली के ऊपर, कि वो जब चोंच वगैरह मारें उसके अंदर, बिछाली के अंदर या बिस्तर के अंदर अपने, तो उसके अंदर उसको चूना मिले और वो चूना को जो है वो खाएं। तो इससे ये होगा कि मुर्गियों की कैल्शियम की जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और उसकी अंडे की प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो है पालक का इस्तेमाल। देखें, पालक भी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे प्रोडक्शन के लिए। एग प्रोडक्शन के लिए मैं खुद इस्तेमाल करा रहा हूँ और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप हफ़्ते में कम से कम हफ़्ते में एक दफ़ा आप एक गेडी, या आपको जितना लगता है कि यार एक गेडी काफ़ी होगी या 2 गेडी काफ़ी होगी, जितना आपको ठीक लगता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर खा लें, 2 पत्ते अगर एक मुर्गी खा ले तो वो उसके लिए काफ़ी है। तो हफ़्ते में कम से कम एक दफ़ा जो है वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। और रात के वक्त में नहीं कराना, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा ठंडा ठंडा होता है पालक। तो आपने जो इस्तेमाल कराना है वो धूप के वक्त में कराना है, जब धूप तेज़ हो, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे के वक्त में जब धूप तेज़ हो उस वक्त जो है आपने पालक इस्तेमाल कराना है, ताकि उनके जिस्म में जो है वो कोई असर ना हो। अच्छा, इसके अलावा आपने देखें 13 नंबर फ़ीड का जब आप इस्तेमाल कराते हैं, अंडों के लिए जो इस्तेमाल होती है वो 13 नंबर फ़ीड ही होती है। लेकिन 13 नंबर फ़ीड जो है वो
अंडों के लिए है, लेकिन वो उसकी बढ़ोतरी जो है, वो जिस्म के अंदर जो बढ़ोतरी है और जो हिम्मत ताकत जो मिलती है वो 13 नंबर फीड से नहीं मिलती। उससे सिर्फ एग की प्रोडक्शन होती है। मुर्गी 13 नंबर फीड से अंडा तो देती रहती है, लेकिन उसके जिस्म के अंदर जो है वो कमज़ोरी आती रहती है थोड़ी थोड़ी, जो कि नज़र आती नहीं है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है वो नमूदार होती है और अंडे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर समझ आती है। तो 13 नंबर फीड देनी है, लेकिन 13 नंबर फीड के साथ साथ जो है वो मैंने जैसा कि आपको और वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आपने एक और वक्त में जो है वो थोड़ा रोटी का इस्तेमाल कराना, और थोड़ा सा जो है वो दाने वगैरह का इस्तेमाल कराना, थोड़ा ये बाजरे का इस्तेमाल कराना, मकई के दाने हो गए, ये चीज़ें इस्तेमाल कराएं थोड़ा सा, तो उससे ये है कि उनके जिस्म की सेहत वगैरह भी ठीक रहती है। अच्छा, ये हो गई। और इसके अलावा जो है एक आता है ऑप्शन, जो कि मुर्गी के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन चर्बी जब ज़्यादा हो जाए तो उस तरह ज़्यादा होने की वजह से भी जो है वो मुर्गी अंडा देना छोड़ देती है। तो चर्बी ख़त्म करने का इलाज है, लेकिन वो इलाज अगर फार्मर, आप न्यू फार्मर हैं, आपने नया एंट्री की है, नए काम में आए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं तरीका फिर भी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत खुलासा सा। वैसे तो इसके अंदर, इसके ऊपर जो है वो डिटेल वीडियो बन सकती है कि मुर्गी के अंदर अगर चर्बी आ गई तो किस तरीके से ख़त्म हो सकती है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, ऐसी मुर्गी जिसके अंदर आपको लगता है कि चर्बी की वजह से जो है अंडा देना छोड़ दिया है, तो आपने उसको जो है थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा करानी है, और थोड़ा सा उसको वाक के लिए छोड़ना है। ज़्यादातर उसको बंद नहीं रखना, ज़्यादातर खुला रखना है ताकि चर्बी ख़त्म हो जाए। वैसे ही मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसी जो चिकन हो उस पर वक्त ज़ाया ना करें। उसका हल यही है कि बस आप उस चिकन को जो है वो ज़बह करके खा लें, क्योंकि वो अंडा जब उसके अंदर चर्बी आ गई तो चर्बी ख़त्म होना मुश्किल होता है। और चर्बी क्यों आती है अंडे के अंदर, इसकी मैं वीडियो लंबी हो रही है, माज़रत के साथ मैं आपको आखिरी वजह बता दूं इसकी कि चर्बी क्यों पैदा होती है। देखिए, चर्बी उस वक्त पैदा होती है जब वो खाना खा रही है, दाना भी खा रही है, फीड खा रही है मुर्गी, लेकिन उसको चलने फिरने का मौका नहीं मिल रहा। वो है कि जब खाना खाती है और जाके बैठ जाती है, और दाना खाती है, फीड खाती है, जाके बैठ जाती है, तो इस वजह से जो है उसके अंदर चर्बी ज़्यादा हो जाती है। तो आपने खाने के अलावा जो है, खाना जब खिलाया उसके बाद आप किसी भी वक्त में, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त में, किसी वक्त भी घंटा 2 घंटा जो है वो उनको वॉक के लिए बाहर के वो थोड़ा सा भाग दौड़ लें, थोड़ा सा जो है। जब वो भाग दौड़ लेंगे तो इससे ये है कि उनका हाजमा भी ठीक रहेगा और उनके अंदर चर्बी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आपका केज बड़ा है, आपके पास जहाँ आपने मुर्गी रखी है वहाँ पे जगह ज़्यादा है, तो फिर ज़रूरत नहीं है बाहर निकालने की। लेकिन अगर जगह इतनी नहीं है कि वो भाग दौड़ कर सकती हैं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि थोड़ा सा उसको बाहर निकालना है कि वो भाग दौड़ कर लें। तो गाइज़, ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि हमारी जो है वो मुर्गियाँ जो है अंडे नहीं दे रही, तो उसका क्या रीज़न हो सकती है। तो ये रीज़न्स मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ 2-3 टोटके ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से मुर्गियाँ, यकीन करें, धड़ाधड़ अंडे देंगी, धड़ाधड़ अंडे देंगी, और वो बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।